वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट। और हमारा लास्ट वीडियो जो था उसमें हमने 1-to-1 कंपैरिजन के ऑलमोस्ट दोनों डिग्रीज कंप्लीट किए। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि किस तरह से कंपैरेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है और पॉजिटिव को कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है। ओके, आज हम बात करते हैं 1-to-all कंपैरिजन की। 1-to-all कंपैरिजन मतलब जब एक का सबसे कंपैरिजन किया जाता है तो 1-to-all कंपैरिजन। अगर आप 1-to-all कंपैरिजन में देखेंगे तो सारी डिग्रीज पॉसिबल है। ओके, 1-to-all कंपैरिजन में सबसे पहले हम बात करते हैं सुपरलेटिव की। तो यहाँ पे आप सुपरलेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो, सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में कन्वर्ट कर सकते हो, पॉजिटिव को सुपरलेटिव में कन्वर्ट कर सकते हो, आप कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप सारे डिग्रीज को सब में कन्वर्ट कर सकते हो। सुपरलेटिव को जैसे आपने कंपैरेटिव में किया, कंपैरेटिव को आप सुपरलेटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इतनी सारी डिग्रीज यहाँ पे पॉसिबल है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे आप सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में, पॉजिटिव से सुपरलेटिव में, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में सब कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं डू एज रिटन वाले सेक्शन में, सेक्शन सी में, तो वहां पे ब्रैकेट में लिखा होता है चेंज द डिग्री। वहां पे आपको हिंट नहीं दिया होता है कि आप क्वेश्चन कौन सी डिग्री में दे रखा है और आंसर आपको कौन सी डिग्री में लिखना है। ओके, तो चलो यहाँ पे एक एग्जांपल पहले डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा कि इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया दुनिया का सबसे महान देश है। ऑब्वियसली आई एम इंडियन और मैं अपने देश को महान बोलूंगा ही। तो चलिए, तो अभी फिर से टॉपिक पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे तो सबसे पहले ये जो सेंटेंस है वो सुपरलेटिव डिग्री का है। आप पहचानोगे कैसे कि सेंटेंस सुपरलेटिव का है? तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट लगा हुआ है। आप एडजेक्टिव के थ्रू पहचान सकते हो। जैसे मैंने कहा सिर्फ ग्रेट है तो पॉजिटिव डिग्री, ग्रेटर है तो आपको कंपैरेटिव डिग्री, एंड ग्रेटेस्ट है तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री होगा। ओके, तो एडजेक्टिव के थ्रू हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो हमने पहचान लिया कि ये सेंटेंस जो है वो सुपरलेटिव डिग्री का है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं इसको? तो हम इसको कंपैरेटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और पॉजिटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं इसको कंपैरेटिव में कन्वर्ट करूं, बच्चों आपको ये चीज याद रखना है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। द मीनिंग शुड नॉट चेंज। आप भले सुपरलेटिव सेंटेंस को आप कंपैरेटिव में, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हो, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले इस सुपरलेटिव वाले सेंटेंस को कंपैरेटिव में कन्वर्ट करके आपको बताता हूं। तो इंडिया इज ग्रेटर देन any other countries in the world। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा इंडिया इज ग्रेटर देन एनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो मैंने यहाँ पे चेंजेस क्या क्या किए हैं उस पर आपको एक बार ध्यान देना। देखो बच्चों, आप डायरेक्टली इस तरह से करके भी आप रूल फॉलो कर सकते हो, रूल फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा है क्योंकि मुझे रूल पता है, इसलिए मैं डायरेक्टली आंसर लिख पाया। ठीक है, तो अभी मैं आपको डायरेक्टली आंसर, मैंने सिर्फ अभी यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा है, लेकिन मैं आपको रूल भी बताऊंगा। आई विल टेल यू द रूल कि क्यों मैंने इस तरह से आंसर लिखा है। सबसे पहले हमें सबसे बड़ा रूल चेक कर लेना है, क्या मीनिंग चेंज हो रहा है। देखो, सुपरलेटिव में मीनिंग है कि इंडिया जो है वो विश्व का सबसे महान देश है, और जो कंपैरेटिव मैंने बनाया है वो उसका मीनिंग ये है कि इंडिया इज ग्रेटर देन एनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया जो है वो विश्व का कोई भी देश हो उससे ज्यादा महान है। तो जो दोनों सेंटेंस के मतलब मैंने हिंदी में बताए हैं, आपको लग रहा है कि मीनिंग चेंज हुआ है? नहीं हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपका मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है मतलब आपका सेंटेंस करेक्ट है। मैं इसका पॉजिटिव भी बनाता हूं, तो जब मैं पॉजिटिव बनाऊंगा तो मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा नो अदर से। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड is so great as India. No other country in the world is
सो ग्रेट एज इंडिया, मतलब दुनिया का कोई भी दूसरा ऐसा देश नहीं है जो इंडिया जितना महान हो। दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इंडिया जितना महान हो। अब मैं तीनों सेंटेंस का हिंदी मीनिंग आपको बताता हूं और आपको खुद पता कर लेना है कि क्या मीनिंग चेंज हो रहा है। मीनिंग चेंज हो रहा है मतलब गलत है। पहला सेंटेंस जो सुपरलेटिव में था उसका मीनिंग है इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे महान देश है। दूसरे का मीनिंग कंपैरेटिव फॉर्म में जो सेंटेंस लिखा है उसका मीनिंग अगर आप देखेंगे तो इंडिया इज ग्रेटर देन एनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया जो है वो बाकी कोई भी कंट्री हो उससे ज्यादा महान है। मीनिंग चेंज हुआ नहीं हुआ। और तीसरे वाले में अगर आप देखें तो नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज सो ग्रेट एज इंडिया। ठीक है, दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं जो इंडिया जितना महान है। तो तीनों सेंटेंस के जो मैंने मीनिंग आपको बताया है, मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा सेंटेंस जो है वो 100% करेक्ट है। हमारे सेंटेंस को कोई रॉन्ग नहीं कर सकता। ओके, तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया। अब मैं आपको रूल्स के साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले अपने बात करें रूल वाइज कि मैं आपको बताऊंगा सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री वाले सेंटेंस को हम कंपैरेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई विल टीच यू रूल वाइज। रूल के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ये कर सकते हैं। अब मैं आपको रूल्स बताने वाला हूं। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द रूल्स टू कन्वर्ट a superlative degree in comparative form। मैं आपको बताने वाला रूल्स। सबसे पहले अगर आपको रूल्स पता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमेशा मैथ्स और ग्रामर भाई भाई है। ठीक है, अगर आपको रूल्स आता है, फॉर्मूला आते हैं अच्छे से, तो आप मैथ्स में भी सम सॉल्व कर पाते हो और ग्रामर में भी आप जो भी कन्वर्जन है, ट्रांसफॉर्मेशन है सेंटेंस का, वो आप सही से कर पाते हैं। ग्रामर सेक्शन को आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम रूल्स की बात करें। रूल्स टू कन्वर्ट अ सुपरलेटिव डिग्री इन कंपैरेटिव। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को आप किस तरह से कंपैरेटिव में कन्वर्ट करोगे उसका रूल। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमने ये किया है। जैसे मैं बोलूं कि सूरत इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, सूरत इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ओके, ये एक सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। इसको मैं कंपैरेटिव में कन्वर्ट कर रहा हूँ। भाई ये आप जीके से इसको मत जोड़ लेना कि सर का करंट अफेयर्स बेकार है। ठीक है, वो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट क्या करेगी, सबसे सूरत इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ओके, आपको यहाँ ध्यान देना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सूरत इज क्लीनर। ओके, क्या क्या मैं चेंजेस ला रहा हूँ ये देखो आप। देखो मैंने यहाँ पे अगर आप देखो तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं किया है। ठीक है, मैंने ऐसा नहीं किया है कि इंडिया को ठीक है उठा के यहाँ पे ले आया और सूरत को लास्ट में कर दिया। अभी तक जो हमने किया है पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, उसमें हमने क्या किया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाले वर्ड्स को हमने इंटरचेंज किया। यहाँ पे हम ऐसा नहीं करने वाले। याद रखना है आपको, जब आप सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको इस तरह का कुछ नहीं करना है। सेंटेंस को जिस वर्ड से स्टार्ट होगा उसी वर्ड से स्टार्ट करना है। ओके, तो सबसे पहला रूल क्या होगा हमारा, फर्स्ट रूल, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट will not interchange its place। ओके, तो हमारा सबसे पहला रूल ये हो गया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह को चेंज नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज नहीं करना है। याद रखना है कौन से जगह पे, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में जब हम कन्वर्ट कर रहे थे। ओके, उसके बाद अगर सेकंड रूल आप देखो तो सुपरलेटिव में हमेशा सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले द का यूज होता है, लेकिन कंपैरेटिव में आपको ऐसा नहीं करना है। ओके, तो सेकंड रूल आप लिख सकते हो, सेकंड रूल, रिमूव द और वन ऑफ द। कहीं कहीं पे वन ऑफ द भी लगा होता है। ठीक है, उसका एग्जांपल भी मैं आपको करवाऊंगा। तो रिमूव द और वन ऑफ द। तो आपने क्या किया, एडजेक्टिव से पहले जो द एंड वन ऑफ द लगा था, ठीक है, उसको आपने रिमूव कर दिया। ओके, सुपरलेटिव डिग्री में
जो एडजेक्टिव से पहले द या वन ऑफ द का यूज किया गया था उसको आपने रिमूव कर दिया एंड पुट देन आफ्टर कंपैरेटिव एडजेक्टिव, पुट देन आफ्टर कंपैरेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। मतलब आपको कंपैरेटिव एडजेक्टिव के बाद कंपलसरी देन लगाना है। कौन सा देन? THAN। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था THAN और THEN के बीच में क्या फर्क है, दोनों देन और देन के बीच में क्या फर्क है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपको हटाना क्या है। तो एडजेक्टिव से पहले जो द और वन ऑफ द होगा, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल में द लिखा हुआ है, इसको हटाना है, ठीक है। अगर कोई एग्जांपल में सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में वन ऑफ द लिखा होता तो उसको भी आपको हटा देना है। और ऐड क्या करना है हमें एडजेक्टिव के बाद? तो एडजेक्टिव के बाद कंपलसरी देन ऐड करना है। ये आपको पता होगा कि कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव एडजेक्टिव के बाद देन कंपलसरी हर जगह यूज होता है, ओके। और क्या यूज करना है अब? तो use any other and most other after then, use any other and most other after then in comparative sentences, in comparative sentences, okay। and the last rule, जो सबसे लास्ट रूल है वो है change the adjective in comparative form। एडजेक्टिव को आपको क्या करना है? कंपैरेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, ओके। चेंज द एडजेक्टिव इन कंपैरेटिव फॉर्म, ओके। जैसे आपने देखा कि क्लीनेस्ट को आपने क्या कर लिया? क्लीनर कर दिया, ओके। टॉलेस्ट को टॉलर कर दिया, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है? एडजेक्टिव को सुपरलेटिव से कंपैरेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको ये 4 रूल्स याद रखने हैं। अगर ये चार रूल्स आपके दिमाग में है तो आप आराम से क्या कर सकते हो? सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हो। जगह कम है हमारे पास, लेकिन एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको देके बताता हूँ, ओके। ओके, तो अगर आप यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया उसको अगर आप पढ़ पाते हो तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि पाकिस्तान इज द मोस्ट अंडर डेवलप्ड कंट्री इन आवर नेबरहुड, ठीक है। हमारे पड़ोस में सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड कंट्री जो है वो पाकिस्तान है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आप ये जो सेंटेंस है वो सुपरलेटिव है, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हो सुपरलेटिव है? तो यहाँ पे मैंने क्या किया है? मोस्ट वर्ड का यूज किया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे एडजेक्टिव जो होते हैं उसमें आप EST लगा देते हो तो वो सुपरलेटिव हो जाता है, ओके। बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें मोस्ट लगाते हो तो सुपरलेटिव हो जाता है, ठीक है। डेवलप्ड, मोर डेवलप्ड, मोस्ट डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, ठीक है, ओके। मोर अंडर डेवलप्ड एंड मोस्ट अंडर डेवलप्ड, ओके। तो मोस्ट लगा के भी सुपरलेटिव बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैंने एग्जांपल लिखा है, ठीक है, उसमें मोस्ट वर्ड का यूज किया गया है एडजेक्टिव से पहले, तो ये जो है वो सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। और आपको एक और चीज याद रखना है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले ही हम द का यूज करते हैं, ओके। तो अगर मैं इसका आंसर आपको बताऊं तो हम बस क्या करेंगे? रूल्स फॉलो करेंगे, ठीक है। मैंने पहले रूल्स में ये कहा है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल नॉट इंटरचेंज इट्स प्लेस। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो अपना जगह चेंज करने नहीं जा रहा। मतलब मुझे इस सेंटेंस को भी पाकिस्तान से स्टार्ट करना है,
ठीक है, जो यहाँ सब्जेक्ट है उसी से स्टार्ट करना है। तो पाकिस्तान इज, ओके। फिर मैंने आपको बताया कि आपको द को हटा देना है, ठीक है। और द को जैसे यहाँ पे आप सेकंड रूल में देखेंगे तो द को हटाना है, ओके, या वन ऑफ द दिया हुआ तो वन ऑफ द को हटाना है, और हमें एडजेक्टिव के बाद देन रखना है, ओके। लेकिन हमें एडजेक्टिव कौन सा फॉर्म वाला यूज करना है? ये सेंटेंस कंपैरेटिव है तो हमें कंपैरेटिव एडजेक्टिव का यूज करना है। तो हम द मोस्ट अंडर डेवलप को हटा के सिर्फ क्या लिखेंगे? मोर अंडर डेवलप, मोर अंडर डेवलप, ओके। तो पाकिस्तान इज मोर अंडर डेवलप, मैंने चौथा रूल जो अप्लाई कर दिया। मैंने ये जो हमारा एडजेक्टिव था जो सुपरलेटिव फॉर्म में था उसको मैंने कंपैरेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आप यहां देखिए सेकंड रूल में, पुट देन आफ्टर कंपैरेटिव एडजेक्टिव, पुट देन आफ्टर कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव के बाद देन रखना कंपलसरी होता है, तो मैंने यहां पे देन लिख दिया, ओके। पाकिस्तान इज मोर अंडर डेवलप्ड देन, यहां तक हमारा सेंटेंस आ गया। अब हम अपने थर्ड रूल को देखते हैं। थर्ड रूल में अगर आप देखें तो दो वर्ड यूज करने के लिए मैंने आपको कहा है, एनी अदर एंड मोस्ट अदर, ओके। तो अगर देखिए यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर सुपरलेटिव में सिर्फ द लगा हुआ है तो आपको एनी अदर का यूज करना है, और सुपरलेटिव में अगर वन ऑफ द लगा हुआ है तो आपको मोस्ट अदर का यूज करना है, ओके। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर सुपरलेटिव में सिर्फ द लगा हुआ है तो आपको एनी अदर का यूज करना है, और सुपरलेटिव में अगर वन ऑफ द लगा हुआ है तो हमें मोस्ट अदर का यूज करना है। जैसे हमारा एग्जांपल है उसमें सिर्फ द लगा हुआ है तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना है? देन के बाद एनी अदर का यूज करना है, ओके। मैं यहाँ पे लिखता हूं एनी अदर, ओके, एनी अदर। और फिर बाद में जो हमारे सेंटेंस का नेक्स्ट पार्ट है, एनी अदर कंट्री इन आवर नेबरहुड, वो हमें सेम लिख देना है। ओके, तो आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूं किस तरह से रूल्स को फॉलो करके मैंने इस कॉम्प्लिकेटेड सुपरलेटिव के सेंटेंस को कंपैरेटिव में कन्वर्ट किया। यहां पे मैंने 4 रूल्स लिखे हुए। पहला रूल अगर आप देखो तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल नॉट इंटरचेंज इट्स प्लेस, ठीक है। यहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो अपना प्लेस चेंज करने वाला नहीं है, ठीक है। आपको पाकिस्तान को लास्ट में ही लेके जाना है और आवर नेबरहुड को उठा के पहले नहीं लाना है, ठीक है। कंपैरेटिव में आपको सेंटेंस को, ठीक है, पाकिस्तान से स्टार्ट करना है, मतलब सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, ओके। तो पहला रूल आपको याद रखना है, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में कन्वर्ट करते हुए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल नॉट इंटरचेंज इट्स प्लेस। आपने पिछले सारे एग्जांपल में देखा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो अपने जगह को चेंज कर रहे हैं, यहां पे नहीं कर रहे। दूसरे मैंने बताया कि अगर सुपरलेटिव सेंटेंस में द दे रखा हो, सुपरलेटिव में द आता ही है, द या वन ऑफ द में से कुछ आता है, तो सुपरलेटिव में अगर द दे रखा हो तो आपको उसको हटा देना है, ठीक है। और उसके बदले आपको क्या यूज करना है? तो द को हटा के आपको यूज करना है एनी अदर का। द को हटा के किसका यूज करना है? एनी अदर का। अगर वन ऑफ द होता तो उसको हटा के आप यहाँ पे मोस्ट अदर का यूज करते हैं, ठीक है। और रूल के हिसाब से हमें चौथा रूल अगर आप देखें तो हम एडजेक्टिव को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? कंपैरेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एडजेक्टिव जो हमारा द मोस्ट अंडर डेवलप्ड था वो किस में कन्वर्ट हो गया? मोर अंडर डेवलप्ड में हो गया। और आपको पता है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन के रूल के हिसाब से कंपैरेटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा देन का यूज किया जाता है, तो हमने कंपैरेटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा देन का यूज किया है, ठीक है। तो आप अगर इतना सा रूल फॉलो करते हो तो सेंटेंस कितना भी लेंथी हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, आपका सेंटेंस 100% सही होगा, ओके। अब ये जो एग्जांपल है इसी को दूसरी तरह से करते हैं हम, ओके बच्चों। तो अगर आप देखोगे तो मैंने सेम सेंटेंस लिखा है, थोड़ा सा फर्क है। वहां पे सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस था जो हमने प्रीवियस एग्जांपल दिया था, उसमें अगर आप देखोगे तो था पाकिस्तान इज द मोस्ट अंडर डेवलप्ड कंट्री इन आवर नेबरहुड। मतलब हमारे पड़ोस में जितनी भी कंट्री है उसमें सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड कोई है तो पाकिस्तान है, ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस जो मैंने लिखा है, पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट अंडर डेवलप्ड कंट्री इन आवर नेबरहुड, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पड़ोस में 3-4 सबसे अंडर डेवलप्ड कंट्री है, उसमें एक पाकिस्तान भी है। वहां पर मैंने डायरेक्टली पाकिस्तान को सबसे अंडर डेवलप्ड कहा था, और यहाँ पे 2-3 कंट्री ऐसी हैं जो मोस्ट, ठीक है, अंडर डेवलप्ड में आती है, उसमें से एक पाकिस्तान भी है, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पे सुपरलेटिव में द था तो हमने क्या यूज किया था? एनी अदर का यूज किया था, ठीक है। यहाँ पे क्या है? वन ऑफ द है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना है। जो सेंटेंस हमने
नीचे वाला सेंटेंस को जिस तरह से हमने आंसर लिखा था वैसे ही हमें लिखना है। तो पाकिस्तान इज, ठीक है, वन ऑफ द को यहां से हटाएंगे, ओके सॉरी, ओके, पाकिस्तान इज वन ऑफ द, तो वन ऑफ द को सबसे पहले हम हटाएंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पाकिस्तान इज मोर अंडर डेवलप्ड, ओके, हमने क्या किया, वन ऑफ द को हटा दिया है, ठीक है, और मोस्ट अंडर डेवलप्ड जो है, जो एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव था उसको हमने कंपैरेटिव में कन्वर्ट किया है, तो मोर अंडर डेवलप्ड हो गया, ओके, तो पाकिस्तान इज मोर अंडर डेवलप्ड। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपका जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव है उसके बाद देन लगाना कंपलसरी है, तो यहाँ पे हमने देन लगा दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज जो है वो है यहाँ पे आपने एनी अदर का यूज किया था। देखिए यहाँ पे आपने एनी अदर का यूज किया था। आपने एनी अदर का यूज क्यों किया था? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सिर्फ द था, लेकिन अगर आप सेम सेंटेंस ऊपर लिखा है मैंने, लेकिन यहाँ पे वन ऑफ द लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मोस्ट अदर का यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मोस्ट अदर का यूज करना पड़ेगा। और मोस्ट अदर का जब आप यूज करते हो तो यहाँ पे कंट्रीज आ जाएगा, मोस्ट अदर कंट्रीज इन आवर नेबरहुड, ओके। तो आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है जिससे आपका मार्क्स ना कटे। कभी कभी होता ये है कि इन छोटे से चीजों को आप याद नहीं रखते हो, आप बोलते हो सर हमने तो सारा रूल्स फॉलो किया है और उसके बाद ही हमने सेंटेंस को कन्वर्ट किया है, लेकिन आपने उसको रॉन्ग कर दिया है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि अगर सुपरलेटिव में सिर्फ द हो तो हमें कंपैरेटिव में एनी अदर का यूज करना है, और सुपरलेटिव में अगर वन ऑफ द हो तो हमें कंपैरेटिव में मोस्ट अदर का यूज करना है। और मैंने आपको बताया है हमेशा कि एक रूल हमेशा याद रखना है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन करते समय कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल था उसको देख लेते हैं, फिर सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है पाकिस्तान इज द मोस्ट अंडर डेवलप्ड कंट्री इन आवर नेबरहुड, मतलब हमारे पड़ोस में जितने भी देश है उसमें से सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड पाकिस्तान है। अब इसको जब हमने इसको हमने जब कंपैरेटिव में कन्वर्ट किया है तो हम देखते हैं मीनिंग चेंज हो रहा है क्या। अगर मीनिंग चेंज हो रहा है तो मेरा आंसर गलत है। तो पाकिस्तान इज मोर अंडर डेवलप्ड देन एनी अदर कंट्री इन आवर नेबरहुड, ठीक है। इसका मीनिंग है कि हमारे नेबरहुड में कोई भी कंट्री हो, ठीक है, वो पाकिस्तान जितनी अंडर डेवलप्ड नहीं है। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हो कि जब मैंने सुपरलेटिव वाले सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताया और कंपैरेटिव वाले सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताया, यहाँ पे मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, और मीनिंग चेंज नहीं हुआ है मतलब आपका सेंटेंस करेक्ट है। आप खुद जज कर सकते हो, ओके। फिर यहाँ पे आ जाते हैं सेकंड वाले एग्जांपल में। अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट अंडर डेवलप्ड कंट्री इन आवर नेबरहुड। वन ऑफ द जैसे ही हम लगाते हैं उससे पता चल जाता है कि हमारे पड़ोस में दो तीन या तीन चार कंट्री ऐसी है जो सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड है, और उसमें से एक पाकिस्तान है। वहां पे हमने डायरेक्टली बोला था कि सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड डायरेक्टली पाकिस्तान है, और यहाँ पे तीन चार ऐसे कंट्री हैं हमारे पड़ोस में जो बहुत अंडर डेवलप्ड है, उसमें से पाकिस्तान भी एक है। हम एक तरह से कह सकते हैं, इस तरह का सेंटेंस बोलोगे डायरेक्ट बेइज्जती होती है, इस तरह का सेंटेंस बोलोगे उतनी बेइज्जती एक साथ नहीं होती है, ओके। तो देखिए, तो इस सुपरलेटिव को जो हमने कंपैरेटिव में कन्वर्ट किया है तो क्या मीनिंग सेम हो रहा है? देखते हैं। पाकिस्तान इज मोर डेवलप्ड देन मोस्ट अदर कंट्रीज इन आवर नेबरहुड। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो ज्यादातर कंट्रीज जो हमारे नेबरहुड में है, ठीक है, उससे ज्यादा अंडर डेवलप्ड है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला कि जितनी भी कंट्रीज है उसमें सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड है। सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड मीनिंग यहाँ पे आता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आता है कि हमारे पड़ोस में, ठीक है, जितनी भी कंट्रीज है उन मोस्ट अदर कंट्रीज में पाकिस्तान जो है अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। तो एक मैंने आपको कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल दिया है, लेकिन आपको एग्जाम में भी इस तरह का ही कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल मिल सकते हैं, आसान नहीं मिलेगा, ओके। तो आई होप रूल्स के हिसाब से पढ़ के आपको मजा आया होगा। तो आई होप रूल्स के हिसाब से पढ़ के, ठीक है, आपको मजा आया होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मैंने आपको कहा जितना नॉलेज आप बांटते हो उतना नॉलेज आपका बढ़ता है, ओके। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं जहां पे हम इसका अपोजिट करेंगे, ओके। यहाँ पे हमने सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में कन्वर्ट किया, फिर अगले वीडियो में हम कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में कन्वर्ट करेंगे, ओके। तो इस तरह से हमारा वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।